फिर से नसीबा तू मेरा। मेरा यकीन करें, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं। हर जगह हर किसी से बात करके देख लिया, लेकिन कहीं से मस्बत जवाब नहीं आया। सुशांत बता रहा था कि पुलिस कमिश्नर से उसकी बात हुई है। उनके मुताबिक आतिर अब इस शहर में नहीं है। लेकिन मुझे तो पुलिस कमिश्नर ने ऐसी कोई बात नहीं बताई। हो सकता है कि उसे कोई गलतफहमी हुई हो। अगर ऐसा होता तो पुलिस रोको गाड़ी। क्या हुआ? इस तरह यहाँ क्या कर रही हो? तुम ठीक तो हो ना? बोलो कुछ, तुम ठीक तो हो ना? आतिर को ढूंढने आई हूं। तरी कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? अरे मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। चलो उठो, मेरे साथ चलो। घर ढूंढने में तो कोई मुश्किल नहीं हुई। नहीं, आप बस मुझे ये बताएं कि मैं कौन हूं और मेरा घर कहाँ है। अब बताता हूँ, आप तशरीफ तो रखिए। मैंने कहा ना, प्लीज मुझे बताओ। लगता है बहुत बेचैनी है आपको अपने बारे में जानने की। क्या करेंगे जानकर? हो सकता है आपकी आज की जिंदगी आपकी कल की जिंदगी से ज्यादा बेहतर हो। तो इतना आलीशान घर, गाड़ी, खूबसूरत बीवी, मेरा मतलब है इतना सब कुछ तो है आपके पास, और क्या चाहिए आपको? बहुत बदनसीब होता है वो शख्स जिसके पास दुनिया की आसाइशें तो हो मगर यादें ना हो। उसके बचपन की, उसके माजी की। इंसान का असल सरमाया उसकी यादें ही तो होती हैं, उसके मुशाहिदे, उसके तजर्बों का हिस्सा। आप पढ़े लिखे लोगों का एक बड़ा मसला होता है, बात को इतना मुश्किल कर सकते हैं कि बंदे के सर से गुजर जाए। तुम्हें ये बातें समझने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी।
तुम बस मुझे मेरे बारे में बताओ कि मैं कौन हूं। देखो, मैं तुम्हारा सारी जिंदगी एहसानमंद रहूंगा। एहसानमंद रहने से मेरा क्या फायदा होगा? मतलब मैं आपका इतना बड़ा फायदा करूंगा तो आपको भी बदले में मेरा फायदा करना चाहिए ना? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। खुलकर कहो, क्या कहना चाहते हो? अब इससे ज्यादा खुलकर क्या कहूं? मैं इसकी कीमत वसूल करूंगा। 50 लाख, वो भी कैश। ठीक है, तुम्हें कल तक कीमत मिल जाएगी। ठीक है, मैं कल आपको बता दूंगा सब कुछ। चलो मेरे साथ। तंजीला बेबी, पानी। तंजीला बेबी, आप कहाँ चली गई थी? मैं बहुत परेशान था आपके लिए। अभी मैं उस्मान साहब को फोन करने ही वाला था। आपकी तबीयत ठीक है ना? ये अब ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सोनी। अगर आज तुम ना आती तो न जाने मैं अपनी बदहवासी में क्या कर बैठती। ये तो ऊपर वाले की मेहरबानी है कि उसने हम दोनों को मिलाया। लेकिन तुम्हारे बारे में सुनकर बहुत अफसोस हुआ। मेरी दुआ है अल्लाह तुम्हारे शौहर को तुमसे जल्द मिला दे। लेकिन मुझे लगता है कि हमारा आपस में कोई कनेक्शन है। अब देखो ना, हम बार बार मिलते हैं और एक ही दिन हनीमून जाने के लिए तैयार होते हैं, फिर अपनी वजूहात की बिना पर जा ही नहीं पाते। तो बोलो, कोई ना कोई कनेक्शन तो है ना? लेकिन इस वक्त जो ताल्लुक है वो एक मेहमान का है। और इसके लिए मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये लो, पूरे 50 लाख का चेक, सामने बैंक है। चाहो तो अभी कैश करा लो, लेकिन प्लीज पहले मुझे ये बता दो कि मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है। और तुमने कहा था कि मेरी कोई बीवी भी है। प्लीज मुझे बता दो वो कौन है, कहाँ है। थोड़ा सब्र करो, मैं जरा ये चेक कैश करा लूं। जेब गरम होती है तो दिमाग भी जरा तेज चलता है। तुम यही मेरा इंतजार करो, आता हूं मैं।
तंजीला बीबी, जिशान साहब आए हैं। आप? मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा तुमसे मिलता चलूं। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? मुश्किल वक्त में जो आपके साथ खड़ा हो उसकी बात का बुरा नहीं माना जाता। अगर सच में ऐसा है तो एक बात कहूं? कहें। तंजीला, मेरी पुलिस में हाई अथॉरिटी से बड़ी डिटेल में बात हुई है। उनके मुताबिक मुझे नहीं लगता कि अब आतिर का कुछ पता चलेगा, बल्कि अब तो उन्होंने आतिर के केस की फाइल बंद करने का फैसला कर लिया। ऐसा कैसे हो सकता है? तंजीला, मैं सच कह रहा हूं, ऐसा ही है। मेरा ख्याल है कि अब तुम्हें भी आतिर का इंतजार छोड़ देना चाहिए। ये क्या बोले जा रहे हैं आप जिशान? आतिर मेरा इंतजार नहीं, मेरा यकीन है, और वो जरूर आएंगे। शायद मुझे ये बात तुम्हें पहले ही बता देनी चाहिए थी। तंजीला, अब तुम आतिर के आने की उम्मीद अपने दिल से निकाल दो। कब तक तुम यूं उसके इंतजार में बैठी रहोगी? मेरे ख्याल में तुम्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। तुम्हें एक नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। इसके लिए मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तंजीला, मैं करूंगा तुमसे शादी, और मैं तुम्हें हर वो खुशी दूंगा जिसका तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। शर्म नहीं आती आपको इस तरह की बात करते हुए? मैं सच कह रहा हूं तंजीला, मेरी बात का यकीन करो। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। प्लीज प्लीज तुम मेरा हाथ थाम। सुशांत! अब दफा हो जाओ यहां से, इससे पहले कि मेरा हाथ दोबारा उठे। जाओ यहां से। ये है आपका घर, यहां रहते थे आप, और आपका नाम फैसल है। इससे ज्यादा मैं नहीं जानता। मगर यहां तो ताला पड़ा है, और मेरी बीवी वो कहां है? नाम क्या है उसका? तंजीला, तंजीला नाम है उसका, और वो अब यहां नहीं रहती। तुम्हारे बाद उसने अपने एक पुराने आशिक से शादी कर ली थी। बहुत मालदार आदमी है वो। अब तो वो एक बड़े से बंगले में ठाट बाट से रहती है। ये उसका एड्रेस है, चाहो तो मिल लो। खुदा हाफिज। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कमाल हो गया, वाह क्या मौजज़ा देख रहा हूं मैं।
फैसल, ये सच में तुम हो या मैं कोई ख्वाब देख रहा हूं? तुम जिंदा हो? आप मुझे जानते हैं? क्या मतलब? तुमने मुझे पहचाना नहीं? अरे मोहल्ले की मस्जिद का इमाम हूं। वो घर पर ताला लगा है। हाँ हाँ, चाबी मेरे पास है। तुम यहां रुको, मैं लेकर आता हूं। क्या रुमान ने 50 लाख रुपए निकलवाए? लेकिन इतनी बड़ी रकम की उसे क्या जरूरत पड़ गई? ठीक है, मैं उससे पूछती हूँ। जमाल, जमाल। जी बीवी जी। साहब कहाँ है? साहब तो अभी तक घर नहीं पहुंचे। रुमान अभी तक घर नहीं आया, लेकिन ऑफिस से तो निकले हुए उसे काफी देर हो गई। इतनी रात हो गई, कहाँ हो सकता है वो? मैं कॉल करके पूछती हूँ। नंबर बंद है उसका। कहाँ हो सकता है इस वक्त? हेलो मैनेजर साहब, आई एम वेरी सॉरी कि मैं रात में इस वक्त आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। एक्चुअली रुमान अभी तक घर नहीं आया है और मुझे अभी फाइनेंस के बंदे से पता चला है कि उसने 50 लाख रुपए निकलवाए। मुझे बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है उसकी। प्लीज आप मेरा एक काम कर देंगे, आप पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन लिखवा देंगे। जी जी, बहुत शुक्रिया। कहाँ होगा इस वक्त? अल्लाह खैर करे। 50 लाख रुपए निकलवाए, क्या काम पड़ गया? 50 लाख, इतनी ज्यादा रकम की जरूरत कैसे पड़ गई? भाई, तुम्हारी बीवी तो एक रात सब कुछ छोड़ छाड़ कर घर से भाग गई। यकीन नहीं आ रहा तो मोहल्ले वालों से पूछ लो। फिर से नसीबा तू मेरा। शीशान, तुम? हाँ मैं। सर मेरी बात तो सुने सर। सर बात तो सुने सर।